चुड़ैल की बेटी। रात का समय। एक 20 साल की लड़की रिया ढोलकपुर गांव में सड़क से दौड़ी जा रही थी। चारों ओर खौफनाक अंधेरा और भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। कहाँ जाऊं? यहाँ तो सामने जंगल आ गया। रिया पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे दूर एक आदमी तेजी से रिया की ओर भाग कर आ रहा था। ये देखकर रिया सामने जंगल में चली जाती है और बेतहाशा दौड़े जाती है। तभी दौड़ते दौड़ते रिया एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर जाती है। तभी वो आदमी जो रिया के पीछे दौड़ते हुए आ रहा था, जिसका नाम रमेश था। कहाँ गई रिया? सामने तो घना जंगल है। इधर रिया जंगल में बेहोश पड़ी थी। तभी वहाँ एक भयानक चुड़ैल आती है। अरे ये बच्ची कौन है और इसके शरीर पर इतने घाव कैसे? तभी चुड़ैल को रिया के गले में एक लॉकेट दिखाई देता है, जिसमें एक 6 महीने की छोटी बच्ची के साथ एक महिला की फोटो थी। इस बच्ची के लॉकेट में मेरी फोटो कैसे? ये फोटो तो मेरी है। अरे उठ, लड़की उठ। चुड़ैल रिया को जगाने की कोशिश करती है। ये तो उठ नहीं रही, पर ये लॉकेट तो मैंने अपनी बेटी रिया के पैदा होने के बाद उसके गले में डाला था, और ये छोटी बच्ची तो मेरी बेटी है। कहीं ये लड़की मेरी बेटी रिया तो नहीं है? रिया बेटा उठ, उठ रिया बेटा, उठ जा, देख मैं तेरी माँ हूँ। रिया उठ जा बेटी रिया। चुड़ैल रिया को जगाने की कोशिश करती है। मेरी बच्ची इतनी बड़ी हो गई, पर ये यहाँ ऐसी हालत में कैसे? पानी कहाँ है? मैं पानी लेकर आती हूँ। तभी चुड़ैल पानी की तलाश में वहां से चली जाती है। इधर रमेश वहां आ जाता है। ओह, तो ये यहाँ बेहोश पड़ी है। रमेश रिया को उठाकर उसे वहां से लेकर चला जाता है। थोड़े समय बाद चुड़ैल पानी लेकर वहां आती है तो वहां रिया नहीं थी। मेरी बच्ची कहाँ चली गई? रिया बेटा कहाँ हो तुम? रिया बेटा, रिया। चुड़ैल पूरे जंगल में रिया को तलाश करने लगती है, पर उसे रिया नहीं मिलती। कहाँ चली गई मेरी बच्ची? रिया, कौन ले गया मेरी बच्ची को उठाकर? लगता है मेरी बेटी किसी मुसीबत में है। मुझे कैसे भी करके इस जंगल से निकलना ही होगा। तभी चुड़ैल सामने सड़क पर आती है। उस सड़क पर दूर सामने से एक कार आ रही थी। गाड़ी आ रही है, मुझे कैसे भी करके इस गाड़ी में बैठे इंसान को पकड़कर उस गुफा में ले जाना होगा और उसके हाथों से वो धागा खुलवाना होगा, तभी मैं इस जंगल से आजाद हो पाऊंगी। वो कार जैसे ही करीब आती है तभी चुड़ैल उस कार को पकड़ लेती है और उसमें बैठे एक आदमी को पकड़कर उसे जंगल में एक गुफा में ले जाती है। हाय, अरे मर गया रे, बचाओ! ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे मुझे छोड़ दो चुड़ैल। ये सामने गुफा पर लगा धागा देख रहा है, इसे खोल इसे। तभी वो आदमी गुफा के बाहर बंधे धागे को खोल देता है। उस धागे के खुलते ही वो चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। अरे बाप रे, वो चुड़ैल कहाँ चली गई? लगता है इस धागे से गायब हो गई। ये धागा तो चमत्कारी धागा लगता है। कहीं वो चुड़ैल फिर से ना आ जाए। एक काम करता हूँ, इस धागे को लेकर यहाँ से भाग जाता हूँ। वो आदमी उस धागे को लेकर वहां से भाग जाता है। अगले दिन रात में ढोलकपुर गांव का निवासी हरीश रात के समय पैदल अपने घर जा रहा था। ओहो, सर्दी आई नहीं कि गांव वाले अंधेरा होते ही अपने अपने घरों में दुबकर बैठ जाते हैं। पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। अब घर जाकर उर्मिला के हाथ की गर्मा गर्म चाय पीकर सो जाता हूँ। बड़ी ठंड है भाई। तभी वही भयानक चुड़ैल हरीश के सामने आकर खड़ी हो जाती है। मेरी बेटी रिया कहाँ है? रिया? कौन रिया? तभी चुड़ैल हरीश को मार मार कर जख्मी कर देती है और हरीश वहीं बेहोश हो जाता है। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मैं पूरे गांव का सर्वनाश कर दूंगी। कहाँ होगी मेरी बच्ची? मेरे घर पर? हाँ, रिया रमेश के पास मेरे घर में होगी। मैं अपने घर पर ही चलती हूँ। चुड़ैल उसी गांव में एक घर के बाहर आती है। उस घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। ये क्या? मेरे घर पर ताला? रमेश रिया को लेकर काया कहाँ होगा? तभी चुड़ैल हरीश के पास आती है और उसे होश में लाकर उसे अपने घर के बाहर ले आती है। इस घर में रमेश नाम का एक आदमी रहता है, कहाँ गया वो? मुझे नहीं पता, मैं किसी रमेश को नहीं जानता। और ये घर तो पिछले कई सालों से ऐसे ही बंद पड़ा है। सच सच बता, यहाँ एक रमेश नाम का आदमी एक छोटी बच्ची के साथ रहता था।
कहाँ गया वो? बता वरना मैं तेरी जान ले लूंगी। हरीश चुड़ैल के सामने गिड़गिड़ाने लगा। तभी चुड़ैल गुस्से में आकर हरीश को मार मार कर बेहोश कर देती है। रमेश, तूने मेरी बेटी को जहाँ कहीं भी छुपा कर रखा है, मैं तुझे ढूंढ कर निकालूंगी। चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। आखिर ये चुड़ैल रिया को अपनी बेटी कैसे कह रही है और रमेश का रिया के साथ क्या रिश्ता है और इस चुड़ैल का रिया रमेश के साथ क्या रिश्ता है, तो ये हम जानेंगे आगे। अगले दिन गांव वाले हरीश की ऐसी हालत देखकर हैरान हो जाते हैं। हरीश, ये क्या हो गया आपको? किसने मारा आपको? अरे बाप रे, इस हरीश की ऐसी हालत किसने की? लगता इसे बहुत बेरहमी से पीटा गया है। हाँ, देखो कितने बड़े बड़े घाव हैं हरीश भाई के शरीर पर। तभी हरीश कुछ बोलने की कोशिश करता है। हाँ, बोलो हरीश, क्या बोलना चाहते हैं आप? उर्मिला। तभी हरीश की मौत हो जाती है। ये देखकर उर्मिला खूब रोने लगती है। गांव में हरीश की मौत चिंता का एक सबब बन गई। हर किसी की जुबान पर केवल एक ही बात थी, हरीश की मौत कैसे हुई। गांव वालों, लगता है हरीश की मौत अपने गांव में तूफान का पैगाम ले आई है। अब हमें बहुत चौकन्ने रहना होगा और रात के समय अपने घर से बाहर निकलना बंद करना होगा। ये क्या? गांव में कोई भी नहीं है। अब मैं किससे पूछूं अपनी बेटी के बारे में? तभी चुड़ैल को एक घर का दरवाजा खुला दिखाई देता है। ये देखकर चुड़ैल उस घर में घुस जाती है। उस घर में दर्पण अपनी पत्नी विमला और 5 साल की बेटी कविता के साथ बैठा था। तभी चुड़ैल को देखकर तीनों जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। चुप हो जाओ, मैं यहाँ तुम्हारी चीखें सुनने नहीं आई। मुझे बस इतना बता दो कि रमेश और मेरी बेटी रिया कहाँ हैं? तीनों जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी चुड़ैल कविता के माता पिता को मार मार कर बुरी तरह से घायल कर देती है। मुझे कुछ मत करना, मुझे मत मारना। नहीं बेटा, मैं तुझे नहीं मारूंगी। कल सवेरे अपने गांव वालों के पास मेरा ये एक पैगाम पहुंचा देना कि अगर मुझे मेरी बेटी रिया और रमेश नहीं मिले तो मैं एक एक करके पूरे गांव वालों का सर्वनाश कर दूंगी। मुझे मेरी बेटी रिया हर हाल में चाहिए। इतना कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन दर्पण और विमला को जख्मी हालत में देखकर गांव वाले फिर से अचंभित हो जाते हैं। तभी कविता रोते रोते गांव वालों को उस चुड़ैल के बारे में बताती है। क्या चुड़ैल की बेटी रिया? पर इस गांव में तो रिया और रमेश नाम के कोई इंसान नहीं है। अरे पीयूष, अपने गांव में कोई रमेश नाम का आदमी है क्या? ये सुनते ही पीयूष हक्का बक्का रह जाता है। नहीं बलराम भाई, रिया रमेश नाम का इस गांव में कोई नहीं है। फिर वो चुड़ैल अपनी बेटी को तलाश करने इस गांव में क्यों आई है? तभी पीयूष वहां से चला जाता है। गांव वालों, अब तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। मैं पास के गांव के एक तांत्रिक बाबा को जानता हूं। वो भूत चुड़ैलों को पकड़ने का काम करते हैं। अब वही बाबा हमें इस चुड़ैल से छुटकारा दिलाएंगे। बलराम पड़ोस वाले गांव चला जाता है। इधर पीयूष घबराते हुए अपने घर आता है। ये कैसे हो सकता है? पायल चुड़ैल कैसे बन गई? उसे तो मैंने अपने हाथों से मारकर उस गुफा में दफना दिया था और वहां एक बाबा का चमत्कारी धागा भी लगाया था। फिर पायल चुड़ैल बनकर उस गुफा से बाहर कैसे आई? इससे पहले कि किसी को पता चले कि मैं ही रमेश हूं और मैं ही पीयूष नाम से इस गांव में रहता आ रहा हूं, मुझे यहां से रिया को लेकर भागना होगा। आज रात मैं रिया को तहखाने से निकालकर इस गांव से बहुत दूर चला जाता हूं। रात का समय पीयूष अपने घर के तहखाने से अपनी बेटी रिया को लेकर चुपके से घर के बाहर आता है और रिया को एक बोरी में भरकर वहां से उसे ले जाने लगता है। तभी वो चुड़ैल वहां प्रकट होती है। रमेश, आखिर तुम मुझे मिल ही गए। मेरी बेटी रिया कहाँ है? रमेश, बताओ क्या किया है तुमने उसके साथ? पायल, देखो मेरी। तभी चुड़ैल रमेश को गर्दन पकड़कर उठा देती है। रमेश जैसे ही नीचे गिरता है तभी बोरी से रिया बाहर निकल आती है। उतने में वहां बलराम समेत सारे गांव वाले एक तांत्रिक बाबा के साथ आते हैं। मेरी बच्ची रिया, बेटा उठ। रिया, क्या किया रमेश तूने मेरी बच्ची के साथ? बता। पायल, मैंने कुछ नहीं किया रिया को, वो बस बेहोश हो गई है। गांव वाले ये सब देखकर सुनकर दंग रह जाते हैं। पीयूष,
ये सब क्या है? ये चुड़ैल तुम्हें रमेश क्यों कह रही है? और ये बच्ची तुम्हारी बेटी है? तुम्हारी शादी कब हुई? बता रमेश, सारे गांव वालों को सच्चाई बता। क्या है सच्चाई, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगी। हाँ हाँ, बताता हूँ गांव वालों, ये चुड़ैल और कोई नहीं बल्कि मेरी पत्नी पायल है। और ये जो बच्ची है ये हमारी बेटी रिया है। आज से 8 साल पहले मैं पायल के साथ शहर से इस गांव में आया था। उस समय हमारी बेटी 4 साल की थी। मैंने पायल से शादी उसके पिता की संपत्ति हड़पने के लिए की थी। जब मैंने धोखे से पायल की सारी संपत्ति अपने नाम की तो मैंने यहीं अपने घर में पायल को जान से मार दिया था। पर तभी ऐसा करते मुझे रिया ने देख लिया था। मैंने रिया को अपने घर में बांधा और पायल की लाश को जंगल में लेकर चला गया और वहां उसे एक गुफा में दफना दिया था। और अगले दिन अपने इस घर को बेचकर मैंने गांव में ही दूसरा घर ले लिया। और रिया किसी को कुछ बताए उससे पहले ही मैंने उसे घर के तहखाने में कैद कर दिया था। मुझे डर था कि कहीं पायल चुड़ैल बनकर मुझसे बदला न ले। इसीलिए एक बाबा की मदद से मैंने उस गुफा में एक चमत्कारी धागा बांध दिया था। और तब से मैं आप सबके सामने रमेश की बजाय पीयूष बनकर घूम रहा हूं। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। तभी चुड़ैल रमेश को मार देती है। रमेश के मरते ही चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल जाती है और रिया को गांव वाले अपने पास रख लेते हैं।